अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। जैसे कि स्ट्रेट ट्राउज़र और शर्ट्स के पैटर्न अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग बाय कर रहे हैं, तो साथ ही बॉक्स के जो बॉक्स ट्राउज़र्स है उसके पैटर्न भी आ चुके हैं। आप लोगों को बहुत इंतज़ार था क्योंकि बॉक्स ट्राउज़र वैसे भी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसलिए मैंने जल्द अज जल्द कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कुछ मसरूफियत की वजह से और साइज़ को जब एक्यूरेट करना पड़ता है तो इस वजह से टाइम लग जाता है चीज़ों को। अभी जैसे हमने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाए, शर्ट्स बनाई, अभी बॉक्स ट्राउज़र, इंशाल्लाह मज़ीद आगे हर चीज़ के पैटर्न होंगे। बेल बॉटम है, ट्यूलिप है, उसके अलावा फ्रॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पैटर्न्स रेडी किए जा सकते हैं। और पैटर्न वर्क ड्रेस तैयार करने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि पैटर्न एक ऐसी ऑथेंटिक चीज़ होती है कि अगर मैं इनको बिल्कुल परफेक्ट मेथड से बनाऊंगी तो ही आगे चल के ये आपके लिए आसानी देगा। तो अभी हमारे पास जी बॉक्स के ट्राउजर्स भी आ चुके हैं, एक्स्ट्रा लार्ज तक आ चुके हैं और एक्स लार्ज तक भी वर्किंग स्टार्ट है। इंशाल्लाह वो भी मिलेंगे आपको शर्ट में भी, स्ट्रेट ट्राउजर में भी और बॉक्स ट्राउजर्स में भी। तो ज़्यादातर जो डिमांड है वो मीडियम लार्ज ट्राउजर्स की है। एक्सल और स्मॉल वाले ज़रा कम लोग हैं, लेकिन लार्ज और मीडियम ट्राउजर्स वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये जी बॉक्स ट्राउजर आ चुके हैं मेरे पास, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज भी आ चुके हैं। अच्छा, इनकी अब जो तरतीब है ये आप लोग देखें, वही सारा मेथड है, बाई करने का भी सब कुछ वही सारा मेथड है। इसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स ट्राउजर्स की कितनी खूबसूरत किस्म की शेप पैटर्न में इतनी अच्छी लग रही है, तो जब ये सिलेगा तो बिल्कुल ब्रांडेड लुक देगा। जैसे कि आप लोग चाहते हैं बिल्कुल आपका ट्राउजर वैसे ही रेडी होगा। बॉक्स ट्राउजर में भी आपको फ्रंट बैक बाय करना पड़ेगा। जैसे कि ये फ्रंट है और ये बैक है, इसमें जो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है उसकी वजह यही होती है कि आप लोगों के लिए साइज़ को मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, फ्रंट बैक का मकसद ये होता है कि आपको एक एक चीज़ का पता चल सके। अभी हम जो आपको मतलब कुछ ऐसे होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं या साइजेस होते हैं, उसमें हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम दोनों साइडों पे उसको बड़ा रखें, लेकिन पैटर्न वर्क हमेशा एक प्रोफेशनली तरीके से ही तैयार किया जाता है। उस प्रोफेशनली तरीके के साथ ही मैंने इस पैटर्न को तैयार किया गया है। इसको मतलब इसके साइजेस सारे मेंटेन करवाए गए हैं और दोनों साइड से बड़ा छोटा रखा गया। आपका ये जो फ़र्क है दोनों साइड से ये 1-1 इंच का होना चाहिए। जैसे कि ये देखें, इसको अगर हम मिडल करते हैं, ऊपर से ये देखें इस तरह बराबर करके 1 इंच का यहाँ से फ़र्क आ रहा है। और उसके अलावा बॉक्स ट्राउज़र में नीचे से लेके घुटने तक आपका कम से कम 1 इंच का जो है मार्जिन वो होना चाहिए। उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे आसन में बड़ा रखना है, यानी जो थाई है उसको बड़ा रखना है। आप साइजेस का जैसे कि आपको जो चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है वही आपको दी जाएगी। 14.5 है तो ये 14.5 ही इसका साइज़ है। ये 12 इंच है तो ये देखें जी, ये 12 इंच ही है। उसके अलावा पांचा 12 है तो यहाँ पे भी 12 इंच ही आपको दिया गया है, इसलिए साइजेस में किसी किस्म की कोई आपको तंगी तकलीफ नहीं होगी। यही सारी शेप्स हैं मीडियम में, एक्स्ट्रा लार्ज में और स्मॉल में। स्मॉल में जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे जो स्मॉल का पैटर्न रेडी होता है या स्मॉल बॉक्स ट्राउज़र होता है, उसमें थोड़ी सी शेप नीचे से ना बेल वाली होती है, यानी कि थोड़ा सा हमें पांचे को मेंटेन करने के लिए पांचे की जो शेप है वो नीचे से हमें ब्रॉड करनी पड़ती है। यहाँ से ये देखें, आपको इस तरह फ़र्क फील होगा। अब जैसे पांचा मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में पांचा और घुटना सेम साइज़ पर होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखें जी कि जो घुटना है और पांचा है उसमें फ़र्क आ रहा है। अगर मैं एक साइड पे रखती हूँ तो ये 1 इंच का फ़र्क आ रहा है। ये फ़र्क इसलिए क्योंकि स्मॉल की जो थाई है, घुटना है, वो बहुत स्मॉल होता है। अगर हम स्मॉल के घुटने के हिसाब से चलेंगे, लाइक ये देखें जी, स्मॉल का जो घुटना अगर हम बॉक्स में देख रहे हैं तो ये 11 है, लेकिन हमें पांचा चाहिए फ्रंट का 12 इंच, ताकि नीचे से एक बड़ी खूबसूरत सी शेप आ सके, इसीलिए इसको नीचे से। अब आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना कि ये बॉक्स ट्राउज़र में तो सब बराबर होता है, तो स्मॉल का साइज़ नीचे से थोड़ा सा वाइड क्यों है, मतलब खुला क्यों है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब है, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं आपने इसको बराबर करना है, नहीं आपने इसको कपड़े पे बराबर करना है। आपने जैसे जैसे ये ट्रेस है वैसे वैसे कपड़े पे कॉपी करना है और रेडी करना है, फिर देखिएगा आपका ट्राउज़र कितना खूबसूरत बन रहा है। उसके अलावा जी यहाँ पे जो कुछ सवाल ये थे कि ऊपर से जो मार्जिन है वो हमने 2 इंच फोल्ड करना है, 2.5 इंच फोल्ड करना है। देखिए जी, पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रोफेशनली तरीके से तैयार किए गए हैं सारे, तो हम इलास्टिक के साइज़ पर ही पैटर्न को रेडी कर रहे हैं। जैसे कि इलास्टिक का जो साइज़ होता है वो बहुत हद हो तो 1.5 इंच की इलास्टिक चौड़ी यूज़ की जाती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको हमने
1.5 इंच ही फोल्ड करना होता है, 1.5 इंच से थोड़ा सा जो आगे वो, क्योंकि हमें जस्ट एक लाइन को ऐसे मार्क करके उसके बाद इसको इलास्टिक पे ऐसे फोल्ड करना होता है। इसलिए आपने इस चीज़ से भी घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ठीक मेथड है। आप इसको छोटा भी फोल्ड करें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, इलास्टिक आपने ट्राउजर्स में ज़रूर डालनी है, जो फिक्स इलास्टिक होती है उसी की वजह से ट्राउजर्स की परफेक्ट किस्म की शेप्स आती हैं, ये मैं आपको बता दूं। बाकी जी उम्मीद है कि जो जो पैटर्न बाय कर चुके होंगे उनको बहुत तसल्ली हुई होगी इसकी क्वालिटी देखे, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वही मैं दे भी रही हूँ। ये पैनाफ्लेक्स है, पैनाफ्लेक्स। अच्छा, ये कॉस्टली इसलिए हैं, इतने कॉस्टली नहीं है, अगर चीज़ को देखा जाए तो ये बहुत मतलब कम कीमत पे हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये सोच आती है कि ये महंगा बिक रहा है, तो आप ये देखें जी कि ये फ्रंट है, ये बैक है, ये पूरी एक शीट बनती है। उसके अलावा इसके ऊपर जो प्रिंटिंग, लोगो, जो प्रिंट्स वगैरह ऐड होते हैं उसकी वजह से होके ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैंने डिलीवरी फ्री रखी हुई है अभी फ़िलहाल, कि एडवांस पेमेंट में डिलीवरी सबके लिए फ्री है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये भी डिस्काउंट दिया हुआ है सबको कि जो सेट ले रहे हैं या जो 3-4 पैटर्न्स ले रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी डिस्काउंट कर दिया गया है। जिन्होंने बाय किए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस वजह से आप लोग कॉन्टेक्ट करें, जो आगे वर्कर्स हैं वो आपको अच्छी तरह गाइड्स कर देंगे कि जो सेट ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, उन पे भी मज़ीद डिस्काउंट करके आपको कीमत बताई जाती है। अगर ये चीज़ मैं पेपर पर तैयार करवाती हूँ तो मज़ीद कम हो जाती है, लेकिन पेपर की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। वो आपके पास एक बार चलता है, 2 बार चलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो पानी से ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा, बार बार यूज़ करने से फट जाएगा, जबकि इसको ना पानी से कुछ होगा, ना फोल्ड करने से कुछ होगा, ना ये फटेगा। बाकी आप इसको जो मर्जी कर लें, ये आपका ख़राब नहीं होने वाला, अरसा तक चलने वाली चीज़ बनाई है ताकि आप लोगों को बार बार बाय करना ही ना पड़े। इसी तरह जी बॉक्स ट्राउजर्स तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चीज़ें आगे आगे चलती जाएंगी। स्ट्रेट ट्राउजर्स तो आपको पता है, मैंने वीडियो डाली थी जी, ये स्ट्रेट ट्राउज़र है, ये भी चल रहा है, मतलब फ्रंट बैक इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सल लार्ज पे सब चीज़ों पे वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ये स्ट्रेट ट्राउज़र है। स्ट्रेट ट्राउज़र में भी जी मैंने जो साइजेस बता दिए हैं तो इट्स मीन कि वो साइजेस ही एक्यूरेट हैं। जैसे कि ये देखें, ये 12.5 इंच अगर लिखा है तो ये 12.5 इंच ही है। उसके अलावा यहाँ से जी 8 इंच का अगर घुटना है तो ये 8 इंच ही है, 6 इंच का पांचा है तो ये 6 इंच ही है। अब आगे आपकी एक्सपर्टीज स्टिचिंग पर काम आती हैं। आप लोगों ने ये ट्राउज़र पैटर्न बाय किया, इससे कटिंग में बेहद आसानी हो जाएगी, लेकिन आपने कटिंग एक्सपर्टीज़ भी ज़रूर देनी है अपनी। ऐसा नहीं है कि सारा काम कटिंग का ही होता है। जब आप स्टिचिंग एक्सपर्टीज़ देंगे तो आपकी चीज़ को मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे। आपने बहुत डीप स्टिचिंग नहीं करनी है ट्राउज़र में, आपने बिल्कुल हाफ इंचज़ का मार्जिन रख के आपने दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगानी है। ऐसा ना हो कि आप 1-1 इंच की सिलाइयाँ लगा दें, इधर से भी आसन की भी, तो डेफिनेटली फिर साइज़ पे फ़र्क पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि जो मेथड आपको बताए गए हैं आपने वही फॉलो करने हैं। मेरी वीडियोस भी देख लें, जो ट्राउज़र स्टिचिंग की वीडियो हैं आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब जी लेंथ में थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं कि जी लंबाई किसी को कैसी आनी है, किसी को कैसी आनी है, वो देखें जी आपने खुद पे डिपेंड करना है। अगर किसी ने लंबा ट्राउज़र करना है तो जो पांचे की लाइन है उसको आप नीचे कर दें, यानी कि आपने यहाँ से साइज़ लिया, यहाँ से जी देखें जी 1.5 इंच का फोल्डिंग आ जाएगा, 1.5 से 1.25 इंच की फोल्डिंग आ जाएगी। उसके बाद देखें जी ये ट्राउज़र जो है वो 36 पे तैयार होगा, 36 पे ट्राउज़र तैयार होगा। अब किसी की लेंथ अगर साइज़ स्मॉल आ रहा है लेकिन लेंथ 37 आ रही है, तो आपने इस लाइन का जो मार्जिन है वो यहाँ पे कपड़े पे 37 पे बनाना है। उसके बाद नीचे 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के आपने अपने ट्राउज़र की फोल्डिंग रखनी है और आपका साइज़ एक्यूरेट हो जाएगा। बाकी कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर चौड़ाई में भी आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है तो आप निशान लगाएं कपड़े पे। लाइक ये कपड़ा है, आपने कपड़े पे निशान लगाए हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको पीछे करके थोड़ा सा ना आधा इंच पे कटिंग कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि हमारा चौड़ाई में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये साइजेस वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, इंशाल्लाह ये सबको ही पूरे आएंगे। उसके अलावा जी आपको ये भी पता है कि शर्ट के भी पैटर्न निकल चुके हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस चल रहे हैं, जिनमें स्लीव है, एक स्लीव है, 4 किस्म के नेक हैं, एक बैक नेक है, बाकी वी चकोर और गोल बेसिक नेक्स हैं। उसके अलावा जी फ्रंट कटिंग है, बैक कटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो ये भी अब आप, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कटिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जिन लोगों को पैटर्न्स मिल चुके हैं
उनको साथ एक लेटर भी दिया गया, उसको ज़रूर पढ़ें और अपने जो पैटर्न्स हैं उनको नीट करें। अब ये काफ़ी बल्क में होते हैं, मेरी कोशिश थी कि मैं इनको बराबर ही कटिंग करके दूं, लेकिन आई थिंक कि मैंने सोचा कि मैं इसको इसी तरह से दे देती हूँ। अब आपके लिए बहुत आसान काम है कि आप इसको कटिंग अपनी शर्ट पे, अपने फैब्रिक पे रख के कटिंग करने से पहले इस ब्लैक लाइन तक सारा वेस्ट जो पेनाफ्लेक्स है वो रिमूव कर दें। जो भी आपको साइड पे नज़र आ रहा है आपने उसको ख़त्म कर देना है, यानी कि कोई छोटा बहुत है वो भी ख़त्म कर देना है, कोई बड़ा है वो भी ख़त्म कर देना है। बस ये जो अंदर की लाइंस है ना, ये असल लाइंस हैं, ये असल साइजेस हैं। और उसके अलावा जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी थी शर्ट के पैटर्न की, उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये स्टिचिंग के जो तैयार के साइज़ हैं ये वो लाइंस हैं। इसके अलावा कटिंग मार्जिन आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़े को काटना है, इस पे कटिंग नहीं करनी है आपने। बाकी जी आर्म होल पे तो किसी किस्म का मार्जिन नहीं आएगा। लेंथ में मैंने दे दिया गया है आपको, इतनी फोल्डिंग आ रही है लेंथ में, बाकी आपकी लंबाई पे डिपेंड करता है, आपने जितनी लंबी रखनी है उसके बाद फोल्डिंग ऐड कर दे। और ये भी तैयार स्टिचिंग का निशान होगा। आपने जो कपड़े में जो उसमें रखते हैं ना मार्जिन, स्लीव के अंदर भी मार्जिन होता है, उसको आपने अलग से ही रखना है। ये सब साइजेस जो हैं ये स्टिचिंग के साइजेस हैं, ठीक है। मार्जिन उसके अलावा आपने शर्ट पे रख देना है, ट्राउजर्स में नहीं है, वो आपने आधा इंच दोनों तरफ से करने हैं। बाकी आपने ऑर्डर किसका करना है, ऑर्डर आपके पास नंबर चल रहे हैं, स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, यही नंबर्स हैं, इन्हीं पर आपको फौरी तौर पर आंसर भी मिल जाएगा, पता भी चल जाएगा कि आपने ऑर्डर किसका करना है। जिन्होंने अभी शर्ट और ट्राउजर बाय कर लिए हैं लेकिन बॉक्स ट्राउजर्स रह गए हैं, वो तो सिर्फ बॉक्स ट्राउजर बाय करेंगे। जो अभी शर्ट और स्ट्रेट ट्राउजर को बाय करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, वो साथ ही बॉक्स ट्राउजर को भी बाय कर सकते हैं। ये पूरा सेट आप ले सकते हैं, उसमें एक तो डिलीवरी फ्री होगी, उसके अलावा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप एक एक चीज़ को बाय करेंगे तो उसमें डिस्काउंट नहीं है, अगर आप सेट्स बाय करेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, जिन्होंने जी अभी तक ट्राउजर बाय किए हैं, स्ट्रेट ट्राउजर, स्मॉल, मीडियम, जो जो साइज बाय किए हैं वो बॉक्स ट्राउजर में भी वही साइज बाय कर सकते हैं, क्योंकि वही बॉक्स में भी आएंगे, वही स्ट्रेट ट्राउजर में भी आएंगे। अभी तो मुझे इजाजत होगी जी, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।